और अब खबर फ्रांस से, जहां 17 साल के नाबालिग लड़के की मौत के बाद से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में हालात पर काबू पाने के लिए 45,000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही सड़कों पर कई बख्तरबंद गाड़ियों की भी तैनाती कर दी गई। फ्रांस में हिंसा भड़काने के आरोप में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब भी फ्रांस के कई हिस्सों में आगजनी और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। 1300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी फ्रांस में हो रही हिंसा के मामले में हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 45,000 पुलिसकर्मी कुल तैनात किए जा चुके हैं। अब तक बख्तरबंद गाड़ियों की भी तैनाती इस दौरान फ्रांस में की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना जर्मनी दौरा भी फिलहाल रद्द कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद बीते 5 दिनों से जो हिंसा वहां चल रही है उसके थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। 17 साल के लड़के की मौत के बाद से सुलग रहे फ्रांस में हिंसा भड़काने के आरोप में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया है। करीब 100 घंटे का वक्त पूरा होने वाला है, लेकिन फ्रांस में जारी फसाद का अंत अब तक नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस कमजोर दिख रही है। फ्रांस की मीडिया का दावा है कि इन झड़पों में करीब 300 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही फ्रांस के अलग अलग शहरों से 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। फ्रांस के हालातों पर राष्ट्रपति इमैनुअल पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मैक्रों ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और पेरिस समेत आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। इमैनुअल ने दंगा भड़काने वालों पर सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए हैं। नाबालिग अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया जा रहा है, इसलिए इस घटना के बाद वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा ज्यादा है। इस घटना को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं, जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे, और इस बार भी ऐसा हुआ जब एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद वहां आग लग गई। पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं, जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है जब एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद वहां आग लग गई। इसकी वजह फ्रांस के धर्म निरपेक्षता से जुड़े कानूनों को माना जाता है। फ्रांस की आबादी करीब 7 करोड़ है, जिसमें 50 लाख मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है। ये दूसरे नंबर पर वहां की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन फ्रांस की धर्म निरपेक्षता भारत जैसी नहीं है। वहां ना तो किसी सिख को पगड़ी रखने का अधिकार है, ना ही किसी मुस्लिम को टोपी पहनने का। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि फ्रांस में उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता। दावा है कि जिस पुलिसकर्मी की गोली से नाबालिग की मौत हुई, उसने मरने वाले लड़के के परिवार से माफी मांग ली है। वो पुलिसकर्मी हिरासत में है और उसके वकील ने बताया कि जब वो पुलिसकर्मी से मिला तो उसका पहला और आखिरी शब्द सॉरी था। वकील ने ये भी जानकारी दी कि वो पुलिसकर्मी 17 साल के उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है। दावा है कि 2 पुलिस वाले नाबालिग की कार को रोककर उससे कुछ बातें कर रहे थे। नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था। उस घटना के वीडियो में एक पुलिस वाला उस नाबालिग पर पिस्तौल ताने हुए भी नजर आया था। इसी दौरान नाबालिग ने गाड़ी भगा दी थी और पुलिस वाले ने गोली चला दी थी, जिससे उस लड़के की सड़क पर ही मौत हो गई। फ्रांस में नाबालिग की हत्या के बाद भड़की हिंसा की आग बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि फ्रांस के गृह मंत्रालय ने अलग अलग शहरों में 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। वहीं हिंसा मामले में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। फ्रांस में भड़की आग, हर घंटे विकराल हो रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, विद्रोह जारी है और 17 बरस के लड़के की हत्या के बाद से फ्रांस सुलग रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार देर रात तक फ्रांस की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। 13 बसों को आग के हवाले कर दिया, दुकानों को तोड़ दिया, स्टोर में लूटपाट मचा दी और न जाने कितनी सरकारी संपत्ति को खाक में मिला दिया। ये तस्वीर फ्रांस के मार्सिले की है। वहां विद्रोह की चौथी रात भी आसमान धुएं के गुबार से ढका रहा और आग की लपटों से पूरा इलाका तपता रहा। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है और प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में नहीं लेने की चेतावनी दी। Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. फ्रांस में अफ्रीका के रहने वाले 17 साल के लड़के की हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। पुलिसकर्मी पर लड़के की हत्या का आरोप है, जिसके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। फ्रांस में अफ्रीका के रहने वाले 17 साल के लड़के की हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। पुलिसकर्मी पर लड़के की हत्या का आरोप है, जिसके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। विद्रोह कितना जबर है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगाइए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इन 4 दिनों में 2 बार इमरजेंसी बैठक बुला चुके हैं और पल पल की खुद जानकारी ले रहे हैं। Vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमेनिन के मुताबिक फ्रांस में हालात पर काबू पाने के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें पुलिस और अर्धसैनिक बल दोनों की इकाइयां शामिल हैं। गेराल्ड के मुताबिक अगले कुछ घंटे काफी निर्णायक होंगे। हिंसा मामले में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 300 से ज्यादा पुलिस और दमकल कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। प्रदर्शन की आड़ में फ्रांस के बड़े बड़े स्टोर्स में लूटपाट की जा रही है, ये जानकारी भी मिली है। प्रदर्शन की आड़ में फ्रांस के बड़े बड़े स्टोर्स में लूटपाट की जा रही है। तस्वीर लियोन की है। वहां प्रदर्शनकारियों को ना ही पुलिस का और ना ही लॉ एंड ऑर्डर वाले सिस्टम का कोई डर सता रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा यह है कि फ्रांस की सड़कों पर 14 से 18 साल के युवा इन वारदातों को लीड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2024 ओलंपिक के लिए बन रहे निर्माणाधीन स्विमिंग पूल तक को फूंक दिया और पेरिस के 13वें अधिवेशन के पास आग लगा दी। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की शांति बनाए रखने की अपील को भी नहीं माना। एक दिन पहले इमैनुअल मैक्रों ने गोली मारने की घटना को गलत बताया और इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक कर कई अहम फैसले भी लिए। फ्रांस जल रहा है। हिंसा की आग पूरे फ्रांस में करीब करीब फैल चुकी है। पुलिस के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद भी फ्रांस में बवाल नहीं थमा। लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर दिखाई दिया। पेरिस में तो कुछ महिलाएं मिलकर एक पुलिस वाले पर ही टूट पड़ी। ये देखकर उसका साथी उसे बचाने पहुंचा, लेकिन हाथापाई कर रही महिलाओं ने उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने लगी, जिस पर उनका पारा और चढ़ गया।
गुस्से में तमतमाई उन महिलाओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन इस पर भी वो शांत नहीं हुई। तभी उनका साथ देने कई और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पेरिस में प्रदर्शन के बीच कुछ लोग शॉपिंग मॉल में भी लूटपाट करने लगे। इस दौरान वहां पर चीख पुकार मच गई। प्रदर्शन के बीच कुछ लोग दौड़ते हुए एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गए। ये देखकर वहां चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो उस शॉपिंग मॉल की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ चीजें बिखरी नजर आईं, जिसे जो मिला वो वहां से लूट कर जा चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पेरिस के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों से हथियार लूटते दिखाई दिए। इसके बाद जब उन लोगों ने पुलिस वालों को देखा तो वो दौड़कर वहां से भाग गए। इसी तरह पेरिस के कुछ बैंकों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के कई इलाकों में सड़कों को जैम करने की भी कोशिश की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने और एक इलाके में सड़क के बीचों बीच एक बस को खड़ी कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते वो बस आग के गोले में बदल गई। इसके अलावा भी कई सड़कों पर आगजनी कर उन्हें जैम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे इलाके में भी बस डिपो को निशाना बनाया गया। वहां भी कुछ बसें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इस बीच पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए लड़के की मां ने मशाल यात्रा निकाली। उनका साथ देने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने पोस्टरों और बैनरों के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर अपना विरोध जताया।